प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है अ बिजी मंथ, आप देखिए ये चैप्टर शुरू हुआ है। एक लेटर लिखा गया है बाल मंदिर भावनगर। ये भावनगर कहाँ है? गुजरात में। और ये कब का लेटर है? 13 अप्रैल 1936। इस चैप्टर में आप यहाँ देख रहे हैं एक डव का फोटो है, और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो वो डिफरेंट बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बर्ड्स दिख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर नेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब ये चैप्टर बर्ड्स के बारे में है, अ वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। कि संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, इंसान हैं, और उनका जो जीवन है वो कैसा है, क्या खाते हैं, कैसे उनका मूवमेंट है, कैसे उनकी न्यू जनरेशन आती है, हाँ, कैसा उनका शेल्टर है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि बर्ड भी एक लिविंग बीइंग है, और उसमें और हम में क्या अंतर है। तो बर्ड्स का जो फीचर्स है वो आप क्लास 3 में भी पढ़े हैं, फ्लाइंग हाई, और उसमें आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स देखे हैं। छोटा बर्ड भी है, बहुत बड़ा बर्ड भी है, हाँ, और उनके जो वॉइस है उनमें भी अंतर है, उनके कलर में अंतर है, उनके बीक्स में डिफरेंस है, यानी चोंच। तो बर्ड्स का जो फीचर्स है क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि बर्ड्स के शरीर पर फीदर्स होते हैं, पंख, और इनका मूवमेंट कैसा है। हम तो चलते हैं, सांप रेंगता है, लेकिन बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स फ्लाई। आपने ईयर टू ईयर चैप्टर में भी देखा था कि कुछ जानवर अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। अब गाय की जो संख्या बढ़ती है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, गाय बच्चा देती है, लेकिन बर्ड्स क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं, और फिर उन अंडों को वो सेती है, उस अंडे पर वो बैठती है, याद रखिए। और उसके बाद फिर वो अंडा टूटता है और अंदर से चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। तो वो जो अंडे से बच्चा निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं हैच। हैच, ठीक है। और आप जानते हैं कि चिड़िया का कान दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या कान नहीं होता है? कान होता है, लेकिन कान की जगह पर टाइनी होल, छोटे होल्स होते हैं दोनों तरफ, और वो पंख से ढके रहते हैं, ठीक है। और बर्ड्स जैसे हम भी घर बनाते हैं, ठीक है, और तमाम जीवों के लिए अपना अपना एक शेल्टर होता है। हाँ, बर्ड्स का शेल्टर क्या है? नेस्ट होता है। तो क्या उसको नेस्ट बना बनाया मिलता है? नहीं, नेस्ट जो होता है वो चिड़िया खुद बनाती है। और जब आगे आप देखेंगे कि अलग अलग चिड़िया जो हैं वो अलग अलग चीज़ों से अपना नेस्ट जो है वो बनाती है। उसी तरह से उनके फूड के बारे में, वो अलग अलग फूड खाती है। कुछ चिड़िया जो है वो मरे हुए जानवरों का मांस तक खाती हैं, जैसे वल्चर है, हाँ। कुछ चिड़िया छोटी छोटी इंसेक्ट खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं। तो इनका जो फूड है वो भी डिफरेंट होता है। और याद रखिए कि डिफरेंट फूड्स के लिए इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स होते हैं। उसी तरह से इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। बहुत कलरफुल होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल होती हैं ये बर्ड्स, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे आपसे बताया कि डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स के घोंसला बनाती हैं और डिफरेंट चीज़ों से बनाती हैं।
अब ये जो इंडियन रोबिन है, ये देख रहे हैं कि ये इंडियन रोबिन है, ठीक है। अब ये किस चीज़ से बनाती है? ग्रास, सॉफ्ट विक्स, रूट्स, वुड, हेयर, कॉटन वूल, इन चीज़ों से ये अपना घोंसला बनाती है। क्रो, क्रो क्या? हर तरह का चीज़ जो उसको मिल जाए, यहाँ तक कि वायर और लकड़ी के टुकड़े, इनसे भी वो यूज़ में लाती है अपना घोंसला बनाने के लिए। यानी जो कुछ उसको मिल गया उससे वो बनाती है। टेलर बर्ड क्या करती है? अब दो पत्ते हैं, अब दो पत्ते देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पत्तियों को अपने चोंच से सिल देती है और उसमें वो उसका घोंसला हो गया, उसी में वो अंडे देती है। अब सनबर्ड है, तो सनबर्ड किस चीज़ से बनाता है? हेयर है, ग्रास है, थिन ट्विग्स है, लीव्स है, कॉटन वूल है, बिट्स ऑफ ट्री बार्क यानी पेड़ों की छाल के टुकड़े भी यूज़ करती है, पीसेस ऑफ क्लॉथ रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स यानी मकड़ी के जाले भी यूज में लाती है वो। लेकिन क्या सारे जो बर्ड्स होते हैं वो एक ही तरह के एक ही जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं? ये भी देखने की बात है। तो इसमें अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो इसमें मैंने उस दिन भी आपको बताया था गूगल मीट पर कि इंडियन रोबिन क्या करती है। वो तो पत्थरों के बीच में कहीं जगह मिल जाती है तो वहाँ अपना घोंसला बना लेती है। और क्रो क्या करता है? हाई अप ऑन अ ट्री, बहुत ऊंचे स्थान पर, पेड़ के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाती है। डव क्या करती है? एमंग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट, जो कैक्टस प्लांट होता है ना उसके कटीले झाड़ों पर वो बनाती है, या किसी मेहंदी के झाड़ी पर वो अपना घोंसला बनाती है। और गौरैया यानी स्पैरो, वो आप देखेंगे कि कबर्ड के टॉप पर बना लेती है या बिहाइंड अ मिरर और ऑन अ लेच। इसी तरह से पीजन को आप देखें तो जैसे पीजन क्या है, वो जैसे गौरैया बनाती है वैसे ही पीजन भी बनाती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये बहुत पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं या डिज़र्टेड बिल्डिंग्स, यानी कोई बिल्डिंग ऐसी है जहाँ कोई रहता नहीं है, बहुत पुराना वीरान जगह, वहाँ पर ये आमतौर पर अपना घोंसला बनाती हैं। बारबेट और कॉपर स्मिथ यह क्या करती है? आपने कभी सुना भी होगा, टिक 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 करके। ये एक्चुअली वो ट्री का जो ट्रंक है ना, तना, उसमें होल बनाती है, उसमें वहाँ बनाती है। सनबर्ड क्या है कि जो छोटे पेड़ होते हैं या मेहंदी का जो झाड़ी होता है या कोई और इस तरह की झाड़ियाँ होती है छोटे, वहाँ बनाती है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके बीक्स होते हैं क्योंकि उनका फूड डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अभी आगे आप देखेंगे उसको। उनका जो घोंसला जो बनता है वो डिफरेंट चीज़ों से बनता है, उनका जो घोंसला बनाने का जगह होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसमें एक बर्ड का नाम हमने नहीं लिया, तो कौन सा बर्ड ऐसा है जो घोंसला नहीं बनाती है? विच बर्ड डज नॉट मेक इट्स नेस्ट? तो वो है कोयल। लेकिन वो अंडे तब कहाँ देती है? ये भी क्वेश्चन आएगा ना कि अंडे कहाँ देती है। तो वो अंडा देती है कौवे के घोंसले में। वेयर डज कोयल ले इट्स एग्स? इन द क्रोज नेस्ट। ठीक है, और वेयर डज बर्ड्स ले इट्स एग्स? तो इन द नेस्ट। और आपने देखा होगा एक चिड़िया ऐसी है जो हमारी नकल कर लेती है हमारी बोली की। मिट्टू मिट्टू, वो बोलती है, आपने आपने सिखाया वो बोलती है। तो कौन सा है? वो है पैरट। एंड विच इज आवर नेशनल बर्ड? हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। ठीक है, लेकिन चिड़ियों के भी बड़े दुश्मन होते हैं, बहुत दुश्मन होते हैं। आपने देखा होगा कि बहेलिया होता है, जैसे जो चिड़िया पकड़ता है तो वो तो इंसान है, तो इंसान उसका दुश्मन हो गया।
कौवे हैं, कौवे दूसरे चिड़ियों के घोंसले को, उसका अंडा फोड़ के पी जाता है और नुकसान कर देता है। गिलहरियाँ, स्क्वायरल्स, रैट्स, कैट्स और स्नेक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। स्नेक तो रेंग के चढ़ जाता है और उसका जो अंडा है उसको पी जाता है, चिड़ियों को भी मार देता है, चिड़ियों को भी खा जाता है। अगर बड़ा स्नेक है तो चिड़िया खा जाएगा वो। तो ये उनके दुश्मन है। अब आपके लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो जहाँ तक नोट्स बना दूंगा उसको तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या है, ये जो चिड़िया दिख रही है, ये इस तरह की जो चिड़िया हैं, कम से कम 3-4 तरह की चिड़िया आप बनाएंगे नोट्स भेजने के बाद, नोट्स लिखने के बाद। उसके बाद आपको देखिए ये एक घोंसला दिख रहा है, कम से कम एक चित्र बना लीजिएगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये चित्र बनाइएगा। उसके बाद आपके बुक में ये दिया हुआ है, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि उनके डिफरेंट फीट्स होते हैं, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा। बर्ड फीट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। देखिए ये बना हुआ है, ये आप बहुत सुंदर बनाएंगे। और ये चित्र बनाने के बाद नीचे लिखा हुआ है टू स्विम इन वाटर। जैसे कुछ बर्ड्स जो हैं वो पानी में तैर सकते हैं, तो उनका जो फीट है वो आप देखिए कि डिफरेंट है, इनसे दिख रहे अलग है ना, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये लिखेंगे। तो टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, इसके लिए ये देखिए ये किस तरह का उनका फीट है। टू कैच द प्रे, शिकारी जो पक्षी होते हैं उनके जो फीट हैं वो डिफरेंट टाइप से हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए टू क्लाइंब द ट्री, देखिए ये अलग हैं। टू वॉक ऑन द लैंड, ये सारे फीट आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स दिया हुआ है। टू टीयर एंड ईट मीट, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, टू फाइंड insects and worms from mud and shallow water, to break and crush seeds, to eat, to cut and eat many kinds of food। तो ये भी इसी तरह से जैसे इसमें दिया है, जो बना हुआ है, जो लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद एनिमल्स टीथ के बारे में दिया हुआ है, ये जैसे है वैसे ही करेंगे। और उसके बाद ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक आप करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। मैं नोट्स आपके लिए भेज दूंगा और आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो बर्ड्स हैं हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बर्ड्स कभी मत मारिएगा, बर्ड्स को प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू।